छत्तीसगढ़ सीरीज की ये 55th यानी कि 55वीं वीडियो है। और इसमें जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं वो कुछ अभियानों के बारे में है जो पिछले दिनों में छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से चलाए गए हैं। थोड़ा करंट अफेयर्स मिल सकता है और थोड़ा इससे पीछे के सालों में भी बीता हुआ जो घटनाक्रम है उससे भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड में आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ से आधारित सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों पर हम बात करेंगे। बात करके ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरह से हमारे विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, कांकेर जिले में आरंभ किया गया आश्वासन अभियान किस बीमारी के इलाज से संबंधित है। अभियान का नाम है आश्वासन और इसमें जिस बीमारी को केंद्रित किया गया है, लक्षित किया गया है, वो है निमोनिया ए, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी टीबी एंड कोविड और ऑप्शन डी है कुपोषण। आपको ये पहचानना है इनमें से कौन से बीमारी को टारगेट करके ये अभियान जो आश्वासन अभियान है वो चलाया जा रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी टीबी एवं कोविड। ये जो अभियान है, मैंने प्रश्न में कांकेर जिला लिखा है परंतु इसके अलावा भी कुछ अन्य जिलों में भी ये अभियान चल रहा है, जैसा कि मैं पढ़ पाया हूँ। तो कांकेर जिले में भी तो है ही ये। इसके अलावा कोरबा जिले में भी ये अभियान की शुरुआत हुई है। दंतेवाड़ा में भी मैंने सुना है कि ये अभियान चल रहा है। तो ये कुल मिलाकर के एक ऐसा अभियान है जिसमें गांव के क्षेत्रों में, जो खासकर अंदरूनी क्षेत्र हैं जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, वहां तक के जा करके कोविड-19 और टीबी, ये दो बीमारियों से रोकथाम के लिए संक्रमण की जो कड़ी है, ताकि ये चीजें आगे न फैलें, उसकी संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए इस अभियान का संचालन किया जा रहा है। कुछ गलत विचारधाराएं हैं, टीके के प्रति लोगों में जो भ्रम है, ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए बलगम की जांच करवाना और रोग की पुष्टि होने पर उसका उपचार करना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। और इसके साथ एक शब्द और मैं आपको बताना चाहूँ, वो शब्द है पिरामल। पिरामल शब्द मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि ये एक संस्था है जो आश्वासन अभियान में शासन का सहयोग कर रही है। तो आप अगर टीबी कोविड वर्ड याद कर रहे हैं इसके साथ, तो आश्वासन अभियान के साथ ये पिरामल संस्था का नाम भी जोड़ के रखें, ताकि आपके प्रश्न को ये पूर्णता प्रदान करे और आपकी तैयारी में ये मदद करे। तो आश्वासन अभियान जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग चला रहा है, साथ में इसके पिरामल नामक की संस्था है, स्वास्थ्य संस्था, ये भी इनके साथ मदद कर रही है। और ये यूएसडी द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना है जिसको पिरामल स्वास्थ्य संस्था द्वारा अलग अलग जिलों में ये चलाया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये इस प्रश्न के लिए काफी होगा जान पाना। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चल रहे मिशन इंद्रधनुष 4.0 का संबंध किससे है। आपको ये पहचानना है कि मिशन 4.0 इंद्रधनुष 4.0 ये किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन 4 है आपके पास। पर्यावरण संरक्षण है ए, बी है नियमित टीकाकरण, सी है ऑर्गेनिक खेती और डी है सिंचाई योजना। अब आपको ये समझना है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है। इस प्रश्न का उत्तर बी जो है वो ऑप्शन बी सही है, नियमित टीकाकरण। नियमित टीकाकरण ही इसका लक्ष्य है ऑपरेशन इंद्रधनुष 4.0 का। अब मैं थोड़ी सी बात इसके बारे में बता दूं आपको। ये टीकाकरण है, नियमित टीकाकरण। वैसे ये स्वास्थ्य मंत्रालय का योजना है। स्वास्थ्य मंत्रालय मतलब केंद्र सरकार की योजना है ये, और छत्तीसगढ़ में भी लागू है, ये चल रहा है। और विश्व स्तर पर भारत एक बड़े टीकाकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहा है। इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि 3 करोड़ से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को और 2.6 करोड़ बच्चों को यूआईपी मतलब सार्वभौमिक टीका कार्यक्रम, यूआईपी ये है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। इसके अंतर्गत ये परियोजनाएं चल रही हैं। अब ये जो है नियमित टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए लगाया गया अभियान है। नियमित टीकाकरण को प्रोत्साहित करने का अभियान है
और इसमें 2 साल के बच्चों को शामिल किया गया विशेष रूप से। इस अभियान के अंतर्गत जो टारगेट ग्रुप है वो 2 साल के बच्चों को रखा गया है। हालांकि कोविड-19 के कारण नियमित टीकाकरण की गति थोड़ी सी धीमी हुई है, परंतु इसको आगे सघन रूप से करने के लिए ही इंद्रधनुष 4.2 ये चालू किया गया, 4.0 सॉरी 4.0 चालू किया गया है और 3 चरणों में ये काम होना है और 416 जिले इसके लिए चिन्हित किए गए हैं। 416 जिले चिन्हित किए गए हैं और 33 राज्य हैं और उसके अलावा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 और जिले इसमें शामिल किए गए हैं। तो इन जिलों की पहचान नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। तो कुल मिलाकर के इतनी जानकारी पर्याप्त है ऑपरेशन इंद्रधनुष या मिशन इंद्रधनुष 4.0 के बारे में जानने के लिए। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चल रहे कौशल्या मातृत्व योजना का उद्देश्य क्या है? ये एक योजना है कौशल्या मातृत्व योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है, योजना का लक्ष्य क्या है, ये आपको पहचानना है। 4 ऑप्शन है। पहला ए है शिशु मृत्यु दर में कमी, बी है महिला शिक्षा को बढ़ावा, सी है बेटियों के प्रति सोच में सुधार और डी है माताओं को पौष्टिक भोजन। 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी जो है वो कौशल्या मातृत्व योजना का सही उत्तर है। अब इसमें जो बातें हैं जो हमको जान लेनी चाहिए वो क्या कहती हैं उसको समझते हैं। पहली चीज तो ये अपनी तरह की अनोखी योजना है। अनोखी इसलिए है क्योंकि इस योजना के माध्यम से सुरक्षित मातृत्व के लिए 5,000 रुपए की राशि शासन देगा। ये कब देगा? जब दूसरी बेटी यानी कि द्वितीय संतान के रूप में, द्वितीय संतान के बजाय मैं बेटी शब्द लिखूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये विशेष रूप से उसी को लक्ष्य किया गया है। द्वितीय बेटी के जन्म पर, मतलब एक बेटी आपकी है, उसके अलावा अगर दूसरी बेटी होती है तो दूसरी बेटी संतान के रूप में अगर आती है तो उसके लिए 5,000 रुपए का मातृत्व योजना के अंतर्गत ये पुरस्कार या एक तरह से सहायता राशि दी जाएगी। इस राशि से आप बच्चों के लालन पालन और पोषण में मदद मिलेगी, ऐसी शासन की योजना है। तो कुल मिलाकर के बेटियों के प्रति जो सोच है समाज की उसको दूर करने के लिए और बेटियों के प्रति जो नकारात्मक सोच है, खासतौर पे बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच को दूर करना इसका उद्देश्य है। ये कुल मिला के इसका लक्ष्य है और मैंने जैसा कि बताया इसको छत्तीसगढ़ में इसको लागू किया गया है और इसकी पात्रता द्वितीय पुत्री के जन्म पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। 2022 में ये चालू किया गया है और अगर मैं डेट रिमेम्बर करूं तो मुझे डेट याद नहीं आ रहा है। फरवरी में संभवतः ये शुरू हुआ था, मैं याद करूंगा तो शायद याद आए, लेकिन इतना जरूर है कि फरवरी माह में यह शुरुआत हुई थी। रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में एक सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। 5,000 रुपए की राशि दी जाती है और उसको द्वितीय पुत्री के यानी कि दूसरी बेटी के जन्म पर ये महिला को प्रदान किया जाता है, माता को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है कि महिलाओं की सहायता के लिए किस जिले की पुलिस ने अभिव्यक्ति ऐप बनाया है? आपके पास ऑप्शन है बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कोंडागांव। आपको ये 4 जिलों में से एक पहचान करनी है और आप अगर उत्तर पहचान पा रहे होंगे तो दंतेवाड़ा इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इस प्रश्न को इस वीडियो में शामिल करने के पीछे मेरा मकसद था कि मैं अभिव्यक्ति ऐप के बारे में आपसे बात कर सकूं और अब ये जानकारी भी मिल रही कि बाकी और जिलों में भी इस ऐप का इस्तेमाल प्रारंभ हो गया है। हो सकता है बीजापुर, नारायणपुर और कोंडागांव में भी ये अब शुरू हो गया होगा, तो आपके ऑप्शन में ये भी कहीं शामिल हो सकते हैं। शुरुआत इसकी की थी छत्तीसगढ़ पुलिस ने। छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये ऐप बनाया था जिसमें महिला सुरक्षा
को केंद्रित किया गया था और महिला सुरक्षा के लिए बनाया गया इस ऐप में जैसे ही आप कोई सूचना डालेंगे तत्काल आपकी पुलिस जो है वो एक्टिव हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें बातें कही गई थी और उसके बाद इसको दंतेवाड़ा पुलिस ने शुरू किया। तो इसलिए मेरे प्रश्न में मैंने दंतेवाड़ा को इसका उत्तर बताया है, मगर ये ऐप जो है वो एक तरह से पूरे छत्तीसगढ़ के लिए है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने तैयार किया है इसको, और उनका ये दावा है कि अभिव्यक्ति ऐप से महिलाओं को तत्काल सहायता मिलेगी। इसका अर्थ ये है, अभिव्यक्ति में आपका उद्देश्य तत्काल सहायता का है, छत्तीसगढ़ पुलिस का बनाया हुआ है, और बटन दबाते ही यूजर के पास तुरंत पुलिस सहायता पहुंचेगी। एक बटन होगा, वो SOS फीचर होगा, पैनिक बटन से लैस है, और इस फीचर से जैसे ही आप उस बटन को प्रेस करेंगे ऐप के जरिए महिलाएं इसमें कहीं से भी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। इसमें धमतरी पुलिस ने भी काम चालू कर दिया, तो बहुत सारे जिले हैं जहां पर अब काम चालू हो गया है, लेकिन दंतेवाड़ा संभवतः इसका पहला जिला था, इसलिए शायद इस प्रश्न में मैंने उसको दंतेवाड़ा को ही सही उत्तर माना है। परंतु आप व्यापक रूप में अगर अभिव्यक्ति ऐप के बारे में जानना चाहें तो वो ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस प्रश्न को इस वीडियो में शामिल किया था कि आप समझ पाए कि अभिव्यक्ति ऐप किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ये छत्तीसगढ़ पुलिस का मामला है ये, और छत्तीसगढ़ पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए इसको बनाया है। तो दो बिंदु आपके लिए ज़रूरी है, जिले के मामले गौण हो सकते हैं, प्रश्न में हो सकता है बीजापुर, दंतेवाड़ा के अलावा और जिलों के नाम भी इसके उत्तर में आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न में मेरा जो आशय था वो आपको स्पष्ट हो गया होगा। मेरा आशय सही उत्तर तक पहुंचने से कहीं ज़्यादा जो बिंदु है उस पर चर्चा करना होता है, तो इसलिए मैंने इस प्रश्न को अपने इस वीडियो में शामिल किया। ये भी सुनने में आया कोरबा जिले में भी इसका शुरुआत हो गई है। तो इस तरह से एक एक करके पूरे छत्तीसगढ़ में इस ऐप का यूज जो है वो शुरू हो चुका है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का दूसरा यानी अगला प्रश्न है, दूसरा ना कहूं अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में शुरू किए गए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना में लाभार्थी वर्ग होगा। मतलब ये योजना का नाम है मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना। इस योजना का जो लक्षित वर्ग है, लाभार्थी वर्ग है, वो कौन सा वर्ग है? किसान की बेटी, श्रमिक की बेटी, दिव्यांग बालिका, या किसी भी वर्ग की सामान्य महिलाओं को मतलब सामान्य कन्या संतान। आपको इन्हीं में से चार में से एक उत्तर चूज करना है। अब आप इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बता रहा था इसके जो चार उत्तर हैं, किसान की बेटी, श्रमिक की बेटी, दिव्यांग बालिका या किसी वर्ग की बेटी, तो इसका जो सही उत्तर है वो है श्रमिक की बेटी। अब श्रमिक की बेटी मतलब इसको डिफाइन करना पड़ेगा आपको कि किस तरह की, किस कैटेगरी के श्रमिक की बेटी होगी ये। श्रमिक की बेटी इसकी लाभार्थी वर्ग होगी, ये तो बात सही हो गई। अब इसमें आते हैं ऐसे श्रमिक जो आपके छत्तीसगढ़ भवन या फिर कर्मकार मंडल में पंजीकृत हो। वहां पर पंजीकृत होना चाहिए। तो दो बेटियों को इसमें मिलेगा 20-20 हजार रुपए का, 20-20 हजार रुपए की सहायता राशि मिलेगी। और इसका जो लक्षित वर्ग है मैंने बता दिया, श्रमिक की बेटी होगी, किसान की बेटी, दिव्यांग बालिका या किसी भी वर्ग की बेटी इसका सही उत्तर नहीं होगा। मजदूर की बेटी है तो उसको मिलेगा, दो बेटियों को मिलेगा ये, और 20 हजार रुपए की सहायता राशि मिलेगी। उस मतलब श्रमिक को, जो मजदूर है, उसको छत्तीसगढ़ भवन में या कर्मकार मंडल में पंजीकृत होना आवश्यक है। अगर वो पंजीकृत होगा तभी इस श्रेणी का वो लाभार्थी हो पाएगा, अन्यथा फिर उसको वही पात्रता नहीं मिलेगी। इस वीडियो का अंतिम सवाल है, ये आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में शुरू किए गए मुख्यमंत्री सौर सुजला योजना में लाभार्थी वर्ग होगा। आपको ये पहचानना है कि इस योजना में, जो योजना है मुख्यमंत्री सौर सुजला योजना, इसमें कौन सा वर्ग लाभार्थी होगा, किसको टारगेट किया गया है? किसान है, बीपीएल वर्ग है, पंचायत भवन है, या फिर गांव के स्ट्रीट लाइट्स हैं? किसके लिए इस योजना को रखा गया है, बनाया गया है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब किसान वर्ग है। किसानों को सौर ऊर्जा से संचालित पंपों के लिए ये सहायता राशि दी जा रही है। सुजला योजना में उनके प्रोत्साहन के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप
आपको लगाने हैं अपने सिंचाई योजना के लिए, और उसके माध्यम से आप अपने खेतों को और कृषि कार्य को पूरी तरह से सुविधाजनक ढंग से संचालन कर सके और उसको सिंचित कर सके। इस उद्देश्य से लेकर के सौर उजला योजना, सुजला योजना लागू की गई है। इसमें बीपीएल वर्ग या पंचायत भवन या गांव के स्ट्रीट लाइट्स टारगेट नहीं है, इसमें आम किसान इसका टारगेट है। और इसमें आपको सोलर पंप, आपको जो लगाने हैं वो है सोलर पंप, है ना। तो ये ध्यान रखें, सोलर पंप के लिए है, सहायता राशि दी जाएगी और किसानों को दिया जाएगा। इसके लिए कोई स्पेसिफिक ग्रुप टारगेटेड नहीं है, एपीएल बीपीएल ऐसा कोई क्लास नहीं है। आपको किसी भी तरह के किसानों को इसका लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की, जिसमें हमने बात किया कुछ छोटी छोटी योजनाओं के बारे में जो राज्य स्तर पर लागू की गई हैं, और इसको लागू करने के साथ साथ किस तरह से किस किस वर्ग को इसमें लाभार्थी बनाया गया है या लक्षित वर्ग कौन सा, उस पर ज़्यादा बात किया है हमने। आगे आने वाले वीडियो में छत्तीसगढ़ से संबंधित और विभिन्न मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे। इसके साथ साथ कुछ दूसरे विषयों पर भी हम बात करेंगे। अगर आप किसी दूसरे विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख पाएँ, तो मेरे लिए आसानी होगी कि मैं किस तरह का वीडियो बनाऊँ। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।